लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था अंडर आर्म्स को आप वाइटन कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई। तो सबसे पहला सवाल हम फटाफट ले लेते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी में मुझे पूछा गया है पल्लवी के द्वारा, आई हैव नेवर वैक्स्ड, आई हैव बीन शेविंग सिंस फ्यू ईयर्स, विच वैक्स शुड आई यूज़। कौन सा वैक्स को यूज़ करना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। पहले जब आप बिगिनर हो ना तो छोटा डब्बा ला सकते हो, और फिर जैसे नीति का भी मैं वैक्स करती हूँ, मैं मेरा खुद का भी कभी कभी करती हूँ, तो मैं ये वाला बड़ा ही लेके आ जाती हूँ डब्बा, ताकि पूरा साल चलता रहता है, ये ख़राब नहीं होता है। आपके सिटी में जो बड़ा सा मार्केट होगा उसमें ब्यूटी पार्लर में जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो मिलती है, बस वहीं से आपको सिंपल वाला जो वैक्स है वो ले लेना है। वैक्स मशीन ले रखा है, मतलब ऐसे स्टोर से मिल जाता है 200-300 रुपये का। ये स्विच होती है जो इधर लाइट होती है ऑन ऑफ, एंड ये लीड है इसका, एंड इसमें आप वैक्स गरम करो एंड बटर नाइफ से आप वैक्स करो, सिंपल। और जो स्ट्रिप्स है डिस्पोजेबल जो स्ट्रिप्स मिलती है सिंपल पेपर की जो होती है, ओके। उनका दूसरा ही सवाल है कि What are the usual prices of waxing both underarms and body? ब्यूटी पार्लर की देखो बात करो तो आप वहाँ पे जाते हो तो भी फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी सिटीज़ में अलग अलग रेट्स होते हैं। तो मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपकी सिटीज़ में आपके पार्लर में के वैक्सिंग के क्या रेट्स है। Does waxing help in removing discoloration? Absolutely, कहीं ना कहीं तो ये हेल्प करता ही है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डिस्कलरेशन है तो आप वैक्सिंग करो तो अच्छा हो जाएगा। सिर्फ वैक्सिंग उसका इलाज नहीं है, पर आपके हेयर बार बार आ रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, अगर आप शेविंग करते हो रूट्स के अंदर जो हेयर है वो रह जाते हैं, सिर्फ सुपरफिशियली निकलते रहते हैं और वो फटाफट रूट से बाहर आ जाते हैं और आपको बार बार शेव करना पड़ेगा। और वैक्सिंग ये है कि रूट से हटाते हैं हेयर को, डेड स्किन है उसे भी रिमूव करता है। तो वैक्स मेरे ख्याल से बहुत ही कन्वीनियंट और एडवाइजेबल रहेगा सजेशन। डज यूजिंग रेडी वैक्स स्ट्रिप्स गिव सेम रिजल्ट? कर सकते हो कभी कभी, लाइक ट्रैवलिंग में या ऐसा। आप एवरी टाइम करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि इतना सिंपल सी 3 चीज़ें आप ये ले लो एंड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से जिनका ज़्यादा ग्रोथ है उनके लिए उतनी स्ट्रिप्स सफिशेंट नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मैं बताऊँ, ये एक ही स्ट्रिप में मैं पूरा हाथ कर देती हूँ वैक्स। ओके, नेक्स्ट सवाल है पारुल उमरीगर का। मेरे फेस पे हेयर है, मैं वैक्स करवाती हूँ और कभी थ्रेडिंग, लेकिन बाद में फेस रेड हो जाता है, तो कौन सी क्रीम मैं मेरे फेस पे लगाऊं? देखो, वैक्सिंग में क्या होता है कि जोर से खींचा जाता है तो थोड़ा सा स्किन पे लगता है, बट वो टेम्पररी है, शायद एक आधा दिन रहता है, थोड़ी सी रेडनेस, कभी कभी थोड़ी सी इरिटेशन एंड वो सब, तो इट्स ओके। पर आपको ज़्यादा हो रही है तो आप एलोवेरा जेल लगाओ। पूजा भोसले का सवाल है कि फेशियल हेयर कैसे निकाले, कौन सा तरीका सेफ है फेस के लिए, आप कैसे निकालते हो? तो मैं फेस से बेसिकली हेयर रिमूवल में मेरे थोड़े से अपर लिप्स होंगे, जब आईब्रोज कराने जाती हूँ तो मैं थ्रेडिंग करा लेती हूँ। सो नंबर 1 आप थ्रेडिंग करा सकते हैं। नंबर 2 होगा बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आपको थ्रेडिंग करवाते करवाते मतलब पार्लर वाली की कमर टूट जाती है और आपको इतना दर्द होता है, नॉर्मल वाली नहीं, एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो आपको वैक्सिंग कराना चाहिए। पर फेस पर मैं आपको हर महीने हर 2 महीने वैक्सिंग सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फेस की स्किन है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। कि इब्रत पूछ रही है कि अपर लिप्स बहुत ज़्यादा है, थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है और मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी है, 15 दिन में ही हेयर आ जाते हैं, मैं अपर लिप्स पर वैक्स करा लेती हूँ, बट क्या ये सही है फेस के लिए? बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप अपर लिप्स पे वैक्स कराते हो तो ठीक है, करा सकते हो, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, एक्सट्रीम सिचुएशन है तो यहाँ तो अभी भी थोड़ा ठीक है। पर ये वाला जो पोर्शन है ना स्पेशली, तो आप बहुत लाइक हर 15 दिन, हर 20 दिन, हर महीने वैक्स पूरे फेस पे मत कराना। कुछ कुछ एरिया में आप एक्सट्रीम सिचुएशन में वैक्स कर सकते हो। नेहल कह रही है कि अगर फेस पर बहुत हेयर है तो क्या करें? पहला ऑप्शन है
थ्रेडिंग का, जहाँ पर आप सहन कर सकते हो। अब जैसे देखो ये वाला एरिया है, ज़्यादा ही हेयर है, जो मतलब अगेन मैं कहूँगी एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो आपको वैक्स कराना चाहिए। अगर आप थ्रेडिंग नहीं सहन कर सकते हो तो थ्रेडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 2 पे आएगा वैक्सिंग। नंबर 3 पे आएगा ब्लीचिंग। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ब्लीचिंग से हम गोरे नहीं होते हैं। ब्लीचिंग आपके जो डार्क हेयर होते हैं तो थोड़े से गोल्डन जैसे बना देते हैं आपके फेस के हेयर, जिससे वो विजिबल होके ना दिखे। ब्लीचिंग है वो बार बार हर महीने हर 2 महीने मैं एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल उसमें होता है, तो स्किन जल सकती है, डार्क हो सकती है। तो 3rd नंबर पे आएगा ब्लीचिंग, जो मैं इतना ज़्यादा आपको एडवाइस नहीं करूँगी। मधु कुमारी ने कहा कि फेस पर वैक्स कर सकते हैं क्या, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बट मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि बार बार मत करिएगा, फेस की स्किन लूज़ हो जाएगी। 2-1 महीने में, 2-3 महीने में हो सके तो आप गैप बढ़ाते जाइए, और छोटे छोटे जब हेयर आ जाए ना तब थ्रेडिंग करवाते रहिए आप। तो जब लोग पता है क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पार्लर का सीखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी सारी लेडीज़ क्या करती है कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना पता नहीं कितना लंबा वक्त निकाल देती है कि ना वो अपने अंडर आर्म्स करवाते हैं और ना ही वो फेस के हेयर निकलवाते हैं। तो जब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तब उनको लगता है कि हाय अब कराने जाना चाहिए, और तब करने वाले की कमर टूटती है, गर्दन टूटती है, और जो करवाने वाला है उसके पेन का तो पूछो ही मत। तो मैं ये कहती हूँ कि आप 15-20 दिन में, जिनको ज़्यादा ग्रोथ की प्रॉब्लम है, 15-20 दिन में, 25 दिन में विजिबल होने लगे ना हेयर, तो तभी आप हटवा दीजिए। ज़्यादा आ जाएगा, फुल ग्रोथ आ जाएगा ना, फिर लोग जगते हैं अरे ख़राब दिख रहा है अब जाना चाहिए, तो फिर निकलने में भी उतनी मेहनत और उतना पेन होगा। खुशनुमा पूछ रही है कि दी इट्स पॉसिबल है क्या कि वी कैन वैक्स अंडर आर्म्स, इफ़ यस देन व्हाट इज़ द टेक्निक। सो आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं कि हाउ टू वैक्स, या मैं भी बना दूंगी कभी वो वाला वीडियो, तो आप देख सकते हैं या सीख सकते हैं। हिरल पूछ रही है मेरी टीनेज डॉटर का वैक्सिंग कब से स्टार्ट करूं। तो मेरी डॉटर है नीति, जो करीबन 14-15 साल की हुई थी, तो मैंने उसका वैक्स कराना शुरू कर दिया था। तो पहली बार मैंने खुद से ही किया उसका, पर आप पहली बार पार्लर में जा सकते हो, एंड फिर आपको एक बार समझ आ जाए फिर आप खुद कर सकते हो। देखो ओके, अब इंस्टा स्टोरी में मुझे किंजू ने पूछा है कि फेस पर हेयर है तो क्या करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले थ्रेडिंग कर सकते हो, दूसरा है कि बहुत ज़्यादा हेयर है तो आप वैक्सिंग करा सकते हो। तो ये 2 ऑप्शंस मेरे ख्याल से ठीक है। ओके, स्वाति राव पूछ रही है कि अंडर आर्म वैक्सिंग के बाद दाने हो गए हैं, उसको कैसे ठीक करें। ये स्किन इरिटेट होती है, रेडनेस आ जाती है, या फिर ये जो रैशेज़ है वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि 1 आधे दिन के लिए, या किसी को 2-1 दिन के लिए हो सकते हैं। तो 1-2 दिन के लिए है तो आप कोई भी बॉडी क्रीम, कोल्ड क्रीम या एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को परमानेंटली कुछ हो गया है तो मेरे ख्याल से आप एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो पता चले कि ये क्यों हो गए हैं और किससे हुए हैं वो भी पता चले। जमुना पूछ रही है कि दी कोई ईजी स्टेप्स बता दो, वैक्सिंग कैसे करें अंडर आर्म्स या प्राइवेट एरिया पर। देखो वैक्सिंग की बात है तो मैं आपको अंडर आर्म्स एंड बाकी एरिया में सजेस्ट करूँगी, बट मुझे आइडिया नहीं है आपके प्यूबिक हेयर या प्राइवेट पार्ट पे जो वैक्सिंग करते हैं, मुझे उसके बारे में ऑनेस्टली कुछ भी आइडिया नहीं है। जो जानते हैं उनसे आप पार्लर में या किसी से पूछो, आपकी ब्राज़ीलियन वैक्स पता नहीं और बहुत कुछ होते हैं चीज़ें, तो आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट के, कई बार गायनेकोलॉजिस्ट के, बहुत सारे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में हम आते रहते हैं और पूछते रहते हैं, तो मैंने उनसे जाना है। मैं इनफैक्ट डॉक्टर्स के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भी जाती हूँ, मास्टर ऑफ सेरेमनी या उस तरीके से होती हूँ। तो मैंने प्यूबिक यानी कि प्राइवेट पार्ट के जो हेयर है अनवांटेड, उसका मैंने ये सुना है कि आप उसे ट्रिम कर सकते हो या फिर आप शेव कर सकते हो। और हेयर रिमूविंग क्रीम व्रीम मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि वो आपकी मुलायम स्किन को लिटरली जला देते हैं। फैशन वीक पूछ रही है फेस वैक्स कौन सा करूँ, स्किन सेंसिटिव है फेस की।
देखो ये नॉर्मल वाला जो वैक्सिंग होता है वही होता है, आप वही यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में आप थोड़ा सा उस पर आइस लगा लो या एलोवेरा जेल को आप फ्रीज़ में रख दो ताकि ठंडा ठंडा हो, तो वो उस पर लगा दो ताकि आपकी स्किन जो इरिटेट हुई है या खींची गई है तो उसको तुरंत आराम मिल जाए थोड़ा सा। तो ये आप कर सकते हो। फिर एक सवाल था सुरेंद्र ताइडे, आई बिलीव वो कोई हस्बैंड या फादर की आईडी से कोई फीमेल ही है मेरे ख्याल से, बट मुझे अभी उनका रियल नेम नहीं पता है, प्लीज़ आप मुझे बताना। कौन सा वैक्स सेफ़ है, कोल्ड या हॉट वैक्स? तो मैंने उनको कमेंट में भी यही जवाब दिया है कि हॉट वैक्स जो नॉर्मली पार्लर में यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी अभी ऐसा ये ग्रीन वाला ही लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो एलोवेरा लिखा हुआ है इस पर, तो जनरली प्लेन जेल जैसा दिखता है वाइट, वो भी आप ले सकते हो। ओके, इंदू ने कहा है कि मोस्ट जेन्युइन वीडियो, थैंक यू मैम, वरना बोलते हैं शेव करो बट रियलिटी सबको पता है। ओके, तो मैं बता दूँ आपको कि ये ना फॉरेन के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड यूट्यूबर्स हैं एंड टिकटॉक एंड वो सब पे ना आपने देखा होगा कि पूरा वो शेव करते हैं, कुछ ऑयल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बता दूँ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब हर गली में 2-4 पार्लर होते हैं, वो सस्ते 50-100-200 रुपये में हो जाता है, तो हम वहाँ पे करवा लेते हैं या हम खुद कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग शेविंग को क्यों इतना प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे पार्लर में जाना मतलब लोग अपनी शादी होती है ना तभी जा पाते हैं, वो भी मेकअप एंड हेयर के लिए, वो बाकी कुछ के लिए कभी मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। लाइक सिंपल थ्रेडिंग कराने का ही उनको इतने सारे डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं ना, तो सिंपल सा एक थ्रेडिंग कराने के लिए उनको बहुत महंगा पड़ता है, तो उनको ना शेविंग बहुत कन्वीनियंट पड़ता है। जो है सैलून है वो बहुत ही दूर होते हैं, पैसे बहुत लगते हैं उसमें, तो इसीलिए ना वो इन्फ्लुएंसर्स आपको इंटरनेट पे शेविंग हैमरिंग करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं शॉर्ट्स में, टिकटॉक पे और इंस्टा रील्स में एंड यूट्यूब पे। तो ना उनको देख देख के जो यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद का दिमाग नहीं यूज़ करते हैं, ना कुछ रिसर्च करते हैं, ना समझते हैं, बस क्योंकि वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं तो उनको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो चीज़ें वो लोग करते हैं वो हमें भी करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही कूल है। पर भाई शेविंग से ये प्रॉब्लम है कि कोई और कंट्री में उनकी मजबूरी है, उनको वो कन्वीनियंट लगता है, सस्ता लगता है तो वो करते हैं, तो हम उनको ब्लाइंडली क्यों फॉलो करें? यहाँ पे हम अपना दिमाग क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ग्रोथ आपका बढ़ जाएगा। आप पहले 1 महीने में 1 बार कर रहे थे, फिर आपको 2 बार कराना पड़ेगा। आपके फेस पे जो हेयर अभी स्मूथ है वो हार्ड आने लगेंगे। आपने कोई मेल को देखा है कि नहीं, घर में या बाहर कहीं पे उनकी जो दाढ़ी, उनका ये वाला पोर्शन जहाँ पे वो शेव करते हैं वो कैसा होता है? तो मतलब वो ही टेक्निक है। अब आपको और मुलायम सा और ये सब मार्केटिंग करने के लिए बना देते हैं एड्स की, अरे ये तो ब्लेड है, ये ऐसा स्मूथ है, और ये भाई वो सब अपनी प्रोडक्ट बेचने के तरीके हैं। तो प्लीज़ आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को आंख बंद करके निकल लिए हो, शेविंग प्रमोट करते हो, तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी देखो कल जाके कि क्या होंगे। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा, और आप ऐसे कौन से टॉपिक्स पे और जानना चाहते हैं तो मैं अपना कुछ रिसर्च करके, जान के, समझ के, 1-2 एक्सपर्ट्स को पूछकर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे 4 वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के मैंने बना लिया वीडियो, वैसे नहीं होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।